तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। तो सेंटर ओ दिया है और दो आर्क दिए हमें कंसेंट्रिक सर्कल की, एक सी डी है और एक ए बी है, और इनकी रेडियस भी बता दी हमें जो कि है 21 और 7, बड़ी वाली 21, छोटी वाली 7। इफ ए ओ बी मतलब जो एंगल है सेंटर पे इन आर्क का वो है 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्लियरली दिख रहा है हमें कि इस पूरे एरिया में से ये छोटा सा एरिया माइनस करना है। इसका मतलब इनका फार्मूला लगाना पड़ेगा और एरिया ऑफ सेक्टर वाला, उसमें हमें थीटा और आर की जरूरत होती है और दोनों दिए, मतलब ये तो डायरेक्ट सोल्व हो रहा है। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ OAB माइनस एरिया ऑफ OCD। फार्मूला था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब OAB के लिए हमने रेडियस मानी है R1, ये लिखा है, इसका स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई दोनों में कॉमन है, निकाल लेते। कॉमन के फॉर्म में बाहर थीटा है 30 डिग्री बाय 360 इंटू पाई, पाई देख लेते, रेडियस की वैल्यू 21 मतलब 7 का मल्टीपल मतलब 22/7 रख लेते हैं, इंटू ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर जो कि 21 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 मिलेगा। इधर 0 से 0 काटा, 3 से 36 को डिवाइड करें तो 12 आएगा आंसर। फिर वापस कट रहा है 22 से, इधर 11 बचेगा, इधर 6 बचेगा, तो यहाँ पे बचा 11/6 इंटू 7 या 441 माइनस 49। 441 में से 49 अगर माइनस करें तो आंसर आएगा 392। यहाँ पे 11/6 इंटू 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा 56 टाइम्स। अब इसे सोल्व कर लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 616/6। अभी वो कट सकता है ये, अगर 2 से काटे तो यहाँ बचेगा 308 और यहाँ बचेगा 3। एरिया है इसलिए स्क्वायर में यूनिट के हिसाब से सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो ये वाला देखना ABC और ये इतना है ना, ये है क्वाड्रेंट एक सर्कल का, तो उसकी रेडियस दे रखी 14 सेंटीमीटर। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। और इसी BC को मतलब पहले BC को मिला लिया इन्होंने और इसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बना लिया। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। अब देखो इसको, अगर हमें ये सेमी सर्कल का इतना सा रीजन फाइंड करना है तो हमें इतना माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या चीज है, ये इस वाले सर्कल का, क्वाड्रेंट वाले सर्कल का सेगमेंट है। और सेगमेंट निकालने के लिए हमें पूरा सेक्टर निकालना पड़ता था, उसमें से ट्रायंगल माइनस करना पड़ता था। तो हमें किस किस चीज की जरूरत है, इस पूरे सेमी सर्कल में से माइनस करना, मतलब ये BC की जरूरत है ताकि रेडियस पता पड़ जाए, फिर हम सेमी सर्कल को निकाल ले। अब ये BC कैसे निकालेंगे, तो देखो ये क्वाड्रेंट है मतलब ये 90 डिग्री तो पाइथागोरस आराम से निकल जाएगा। अब सेकंड बात, इस सेगमेंट को माइनस करना है, तो सेगमेंट को माइनस करने के लिए इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, रेडियस दी है आराम से निकल जाएगा। उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस करना है, एंगल को माइनस करने के लिए बेस और हाइट पता होना चाहिए, और ये क्वाड्रेंट है तो श्योरली यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो हमको बेस और हाइट पता पड़ ही जाएगा आराम से, इनमें से एक बेस और एक हाइट बन जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं, केवल मेहनत इतनी है कि BC निकाल लेते हैं। तो लिखिए हम 4 क्वाड्रेंट एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है, सेंटर एंगल 90 डिग्री के होते, तो इन ट्रायंगल BAC बाय PGT हम क्या पाएंगे, BC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब BC निकालना है तो रूट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट AB का और AB के स्क्वायर, AB की वैल्यू रेडियस के बराबर है क्योंकि यही तो है रेडियस, तो वो है 14 का स्क्वायर, प्लस AC भी सेम ही है तो ये भी 14 का स्क्वायर। जैसे पहले क्या था सेम उस तरीके से
14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 14 का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए नहीं करते क्योंकि स्क्वायर रूट करना है, 14 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, अंदर बच जाएगा 2 सेंटीमीटर में। अब हमको क्वेश्चन में दिया था इसे डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और ये निकली है 14√2। तो रेडियस पता करना है सेमी सर्कल की, तो वो हो जाएगी 14√2 डिवाइड बाय 2, सोल्व करें तो 7√2 सेंटीमीटर। अब हमको सब कुछ मिल गया है, अब डायरेक्ट सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट। सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई आर हमको 7 के फॉर्म में मिल रहा है इसलिए 22/7 रख लेते हैं, और आर की वैल्यू इस सेमी सर्कल की रेडियस थी 7√2, इसका स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे ABC। इसे सोल्व कर लेते हैं, या √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बन जाएंगे, उस 2 से डिवाइड हो जाएंगे, या 22 बच जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो एक 7 बच जाएगा। देख लो ये 2 इस √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई, ये √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 से डिवाइड हो चुके, और 7 से 7 काट दिए, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये क्वाड्रेंट था तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हम 22/7 रखी रहे, और आर की वैल्यू AC की वैल्यू के बराबर जो कि है 14 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये 90 डिग्री है इसलिए एक बेस और एक हाइट हो जाएगी, और दोनों सेम है मतलब 40 इंटू 40। इसको सोल्व करें, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 154, माइनस इसको सोल्व कर लेते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से काट लेते हैं 4 को तो वापस आएगा आंसर 2, फिर 2 से काट लेते हैं 14 को, आंसर आएगा 7, 22 इंटू 7 वापस से 154, माइनस 2 से काट लेते हैं 14 को, 7 आएगा, 14 इंटू 7 करें तो आंसर आएगा 98। अब इन दोनों को माइनस करना है, पर इतना चक्कर में नहीं पड़ते, क्लियरली देखो अगर ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 154 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 98, ये आपस में माइनस हो जाएगा, केवल बच जाएगा 98 सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन का एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो एक्सरसाइज और लेसन का लास्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इन फिगर बनाया है हमने, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इच। जो डिजाइन रीजन है और जो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन एरिया उसका एरिया हमें पता करना है। अब देखो क्वाड्रेंट कैसे फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये यहां से लेके यहां तक, और ये वाली साइड कुछ इस तरीके से है ना, और दूसरा क्वाड्रेंट कुछ ऊपर की साइड में इस तरीके से ये वाला, और इन दोनों को मिला के जो बन रहा है वो कॉमन रीजन, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो अगर हम देखें अगर बीच में हम एक लाइन खींच दें तो उसके थ्रू हम देख पाएंगे कि ये एक सेगमेंट बन चुका है, मतलब कुछ ऐसा, ये वाला सेगमेंट, और नीचे से ये वाला एक सेगमेंट बन चुका है, मतलब ऐसा ये वाला सेगमेंट। तो अगर हम इन सेगमेंट का एरिया निकाल ले किसी भी एक का, क्यों? क्योंकि ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर सब सेम ही है, तो इसका मतलब जितना ये एरिया निकलेगा उतना ये एरिया निकलेगा, मतलब एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट करना है। अब सेगमेंट का एरिया निकालना हम जानते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्वाड्रेंट है, आसानी से निकल जाएगा, रेडियस तो पता ही है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे हमें बेस भी मिला है, हाइट भी मिला है, और ये ट्रायंगल देखो आसानी से निकल जाएगा। जैसे इससे पहले किया ही था हमने ये वाला पार्ट, तो कर लेते फटाफट। 4 क्वाड्रेंट
सेंट्रल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें यूज करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल मतलब उसी से जुड़ा जो ट्रायंगल है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर क्वाड्रेंट है तो हम फार्मूला लिख सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा लिखा है हमने तो थीटा बाय 360 लिखते तो भी सेम आता है, ये 90/360 होता, कट के 1/4 ही बनता। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको बेस और हाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो एक बेस और एक हाइट बन ही जाएगा। वैल्यू पुट करें तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई लिख देते 22/7, आर लिख देते हम 8 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू बेस, बेस और हाइट वापस से 8 और 8 ही हो जाएंगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा, ये वाला 2 कट जाएगा। या अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो हम एक एक बार 2 काट लेते हैं, यहाँ पे काटे तो 2 बचेगा और यहाँ पे काटे तो 4 बचेगा, इस 2 से काटे तो 11 बचेगा। अब यहाँ 2 से काटे तो 4 बचेगा, तो हमारे पास बचा 8 इंटू 4 जो कॉमन है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। और 2 को मल्टीप्लाई करते हो 8 इंटू 8 को बाहर निकालते तो भी सेम बात आती है, 4 इंटू 2 8 हो जाता है। अब यहाँ पे बचा है 11, 4 इंटू 8 बाहर निकल चुका है अपॉन 7 माइनस 4 इंटू 8 बाहर निकल चुका है तो माइनस का 1 बचा। मल्टीप्लाई कर लेते, 8 4 जा 32, 2 जा 64, इसे सोल्व कर लेते तो 11, ये 7 1 से 7 हो जाएगा तो 11 माइनस 7 अपॉन 7, 11 माइनस 7 करें तो बचता है 4 डिवाइड में 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 इंटू 4 होता है 256 डिवाइड बाई 7, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के कारण से, और ये शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। ओके।